राजस्थान के त्यौहार चैत्र शुक्ल एकम चैत्र शुद्धि अरुंधति व्रत एकम को किया जाता है। फिर दूसरा नवरात्रा 9 प्लस रात यानी 9 दिन। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवम तक नवरात्रा होते हैं। हिंदुओं का नववर्ष भी इसी दिन होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर की सवारी निकाली जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोक की पूजा की जाती है। तो ऐसे अष्टमी ऐसे अशोक ऐसे याद रख सकते हो शुक्ल पक्ष में। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी होती है। यानी सब शुक्ल पक्ष में ज़्यादा त्यौहार आते हैं। कृष्ण पक्ष में चैत्र शुक्ल एकम धुलंडी। अब इसको कोई भी याद रख सकते हो आप। कृष्ण पक्ष में भाई धुलंडी काला रंग लगाने के लिए जिससे अंधेरे में दिखे नहीं। तो इस तरह का अब पहले कैलेंडर बना या भगवान ने सिस्टम ऐसा किया या ऐसी कोडिंग कर सकते हो आप। दिखे नहीं अतः कृष्ण पक्ष में आता है धुलंडी का काला रंग। आप अपने हिसाब से कोई बैठा सकते हो। घोड़ला का त्यौहार शीतलाष्टमी ये सेम डे को आते हैं और कृष्ण पक्ष में आता है। एक बात और चैत्र शुक्ल पहला महीना ये मार्च और अप्रैल दोनों महीनों में पड़ता है कुछ हिस्सा इसका। वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीजी बोलते हैं और अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। और अबू शादी सावा भी इसी दिन होता है। वैशाख शुक्ल में पक्ष है उसमें खरीफ की फसल के लिए लोग हल चलाते हैं। और इसका वैशाख है जो भी कुछ हिस्सा इसका अप्रैल में आता है कुछ हिस्सा मई में आता है। ऐसे ज्येष्ठ का भी ज्येष्ठ में से होता है बड़ा। तो वट ऐसे याद रखते सावंतरी व्रत है या बड़माउस ये कब आता है ज्येष्ठ अमावस्या को। लेकिन ये ध्यान रखिए इसको उल्टा पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को आता है। निर्जला 11 यानी शुक्ल पक्ष में आता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी जून का महीना प्यास लगे तो भगवान ने ऐसा फंडा फिट किया है कि ऐसे महीने में ये व्रत आता है परीक्षा लेने के लिए। ये सिर्फ एक कोडिंग है आप जिससे दिमाग में दीर्घकालीन रूप से इसको याद करें। आप अपना और भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला 11 का व्रत आता है। आगे की समृद्धि देखते हैं जिस टॉपिक में। अब आता है पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा में मैंने कहा कि ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाते हैं। अब इसको याद रखने के लिए हम ऐसी कोडिंग कर सकते हैं कि भाई पीपल पूर्णिमा को जून में गर्मी में ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। अतः पूर्णिमा को पीपल के पेड़ के पास जाएंगे इसलिए पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाते हैं। एक याद रखने के लिए है इसको बिल्कुल आप तार्किक रूप से विज्ञान के साथ मत जोड़िए। फिर आता है जुलाई। जुलाई का जो है आषाढ़ यानी कुछ बस आषाढ़ में पड़ता है जुलाई में। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष। व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं व्रत करने से। और कृष्ण पक्ष काला होता है यानी काले कारनामे नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ शुक्ल 11। तो जुलाई में अच्छे सो जाते हैं अतः भगवान को भी नींद लेना चाहते हैं इसलिए देवशनि यानी देव सोने की एकादशी आषाढ़ शुक्ल 11। आषाढ़ का महीना होता ही ऐसा है तो भगवानों को भी नींद आ जाती है। सिर्फ याद रखने की कोडिंग। गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा क्योंकि जुलाई में ही स्कूल कॉलेज में एडमिशन होते हैं क्योंकि गुरु के पास जाकर के पूर्णता प्राप्त करनी है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा यानी जुलाई के महीने में आता है। ये एक याद रखने के तरीके से। आगे आता है सावन। इसका कुछ पक्ष अगस्त में पड़ता है और इससे कुछ जुलाई में पड़ता है इसका पक्ष। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि 2 महीनों में पड़ते हैं हिंदू कैलेंडर का जो महीने है जो। सावन तीज छोटी तीज ये दोनों ही सावन शुक्ल तृतीया। छोटी तीज उजाले में होगी नहीं तो डर जाएगी याद रखने के लिए। सावन शुक्ल तृतीया यानी शुक्ल पक्ष में क्या होता है उजाला।
रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके बाद में बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज। बड़ी है इसलिए डरेगी नहीं, याद रखने के लिए। ये कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में, सावन कृष्ण तृतीय पक्ष में, ठीक है। क्योंकि बड़ी है डरेगी नहीं। और ये कजली तीज है जो बूंदी में मनाई जाती है, उस दिन कलेक्टर की तरफ से भी अवकाश रहता है बूंदी में। और बड़ी होगी तो बूढ़ी भी होगी, तो वह भी इसी दिन होती है। ओके।